आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल फेज के बारे में। इस सेक्सुअल फेज के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है इसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर 3 वर्ड मीनिंग आएगा, इसको आपको याद रखना है, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनको सहूलियत हो सके। इससे प्री का अर्थ होता है पूर्व और उसी को कहते हैं पहले। पोस्ट का अर्थ होता है पश्च, मतलब इसका मतलब है बाद में। और फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है निषेचन। इतना ही 3 वर्ड मीनिंग आपको याद रखना है। इसके बाद हमें जानना है कि जो सेक्सुअल फेज है, सेक्सुअल फेज के जो 3 घटनाएं घटित होती है। एक घटना जो होती है वो है प्री फर्टिलाइजेशन की। सेक्सुअल फेज के अंदर 3 घटनाएं घटित होती है। पहली घटना होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर जो होता है सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उसका गैमेट जैसे बन जाएगा उसका गैमेट का ट्रांसफर होगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है? पहले गैमेट का फॉर्मेशन, तो गैमेटोजेनेसिस। जैसे गैमेट बनेगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद मेल है तो मेल के अंदर मेल गैमेट, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा, तो गैमेट ट्रांसफर। अब हमें जानना है दूसरा जो फेज होता है वो फर्टिलाइजेशन की होती है। अब आपने ये जाना कि प्री फर्टिलाइजेशन में मेल है तो मेल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल है तो फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बन गया। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर जब होगा तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा। ये आपका हुआ मेल गैमेट। ये मेल गैमेट की जब बातें हो रही है उसको कहते हैं ये मेल गैमेट हुआ। और ये आपका हुई फीमेल गैमेट, ये आपका फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, तो मतलब बाइसेक्सुअल हो जाएंगे। इसमें फ्यूजन होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 घटनाएं घटित होती है। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन 2 माध्यम से हो सकता है। एक पहला माध्यम है या तो वो दोनों का फ्यूजन शरीर के अंदर हो, नहीं तो दोनों का फ्यूजन शरीर से बाहर हो। तो मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब होगी तो 2 होगी। एक पहला जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल मतलब कि दोनों का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो शरीर से बाहर होगा। तो शरीर से बाहर किसी के अंदर होगा तो फिश देखते हैं और जो आप जो मछली देखते हैं, फ्रॉग देखते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब कि ये पानी के सतह के ऊपर क्या करते हैं कि मेल गैमेट अपना मेल गैमेट को रिलीज करता है और फीमेल अपना फीमेल गैमेट को रिलीज करती है। मतलब कि एग और स्पर्म दोनों एक दूसरे को क्या फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद क्या होता है, नए जीव का प्रोडक्शन होता है। तो किसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है आपका फ्रॉग के अंदर हो जाएगा, दूसरा फिश के अंदर हो जाएगा। जितने एक्वाटिक जो जीव है तो मैक्सिमम एक्वाटिक जीव के अंदर ये पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आपको ये बताएं कि दूसरा जो फर्टिलाइजेशन था वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने का मतलब ये है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा शरीर के अंदर होगा। जैसे कि हम लोग हो गए, वुमेन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, समझ गए? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, काऊ, डॉग, वुमेन, etc। अब तीसरा जो फेज होता है उस तीसरा फेज का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे इनका फ्यूजन तो हुआ, तो फ्यूजन होने के बाद जो बनता है, जो फ्यूजन होने के बाद मेल और फीमेल दोनों का जो फ्यूजन हुआ, ये मेल था और ये फीमेल थी, दोनों का जैसे ये फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जो बना इसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का किसका निर्माण होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट तो बन गया, जाइगोट के जैसे फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा कि जाइगोट कहीं ना कहीं माता के गर्भ की दीवार से चिपकेगा, तो मतलब कि एम्ब्रियो का निर्माण होना शुरू करेगा। क्योंकि जाइगोट जाकर माँ के गर्भ की दीवार से एम्ब्रियो चिपकता है, इसलिए जाइगोट के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा। और जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा तो माँ के गर्भ के दीवार से एम्ब्रियो से जब
वो चिपक जाएगा जाइगोट, तो अपना डेवलपमेंट करेगा। यदि प्लांट है तो प्लांट के अंदर जब होगा तो प्लांट के अंदर जब इसका निर्माण होगा या तो सीड देगा, यदि एनिमल है तो एनिमल के अंदर है तो यंग वन देगा, और कोई एक शिशु देगा, यंग वन देगा, कोई शिशु देगा। तो आपने ये जाना कि सेक्सुअल फेज के अंदर मुख्य रूप से 3 घटनाएं घटित होती है। एक पहली घटना होती है प्री फर्टिलाइजेशन की। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आपको ये जानना है कि सबसे पहले मेल है तो मेल के अंदर मेल गैमेट, फीमेल है तो फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट, मतलब गैमेट का निर्माण होगा। मतलब इसमें एक पहली घटना गैमेटोजेनेसिस की होगी, उसका गैमेट जो बन जाएगा गैमेट का ट्रांसफर होगा तो गैमेट ट्रांसफर का होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे को फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन में। ये फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा इंटरनल होता है। मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे को बाहर फ्यूज करेंगे तो एक्सटर्नल हो जाएगा। ये किसी के अंदर पाया जाता है, फिश के अंदर पाया जाएगा, फ्रॉग के अंदर पाया जाएगा, जितने एक्वाटिक प्राणी हैं मैक्सिमम एक्वाटिक प्राणी के अंदर पाया जाता है। इसका एक फर्टिलाइजेशन था इंटरनल तो शरीर के बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, etc। अंतिम जो है तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जैसे एक दूसरे को फ्यूज किया तो फ्यूज करने के साथ फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट बन जाने के बाद कहीं ना कहीं चिपकेगा तो एम्ब्रियो का निर्माण होगा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। और एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद क्या होता है, यदि प्लांट है तो प्लांट के अंदर सीड का निर्माण होगा, यदि कोई एनिमल है तो एनिमल के अंदर उसके बच्चा का निर्माण होगा, शिशु का निर्माण, यंग वन का निर्माण होगा। अब अगला जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टर पे ये सारे चीज़ें डिपेंड करते हैं, ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।